हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 3 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इन कांटेक्ट इज 2/7। ठीक है। व्हाट मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट स्फीयर डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, सुटेबल डायग्राम। क्लियर कि ये हम लोगों के पास एक स्फीयर दिया हुआ है जिसके हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाने वाले हैं, और इसको हम लोगों ने सरफेस पे प्लेस करके रखा हुआ है, रफ सरफेस पे। यहां कहीं पे हम लोगों ने फोर्स एफ अप्लाई किया है और आपसे बोला गया इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहां पे हम लोगों के पास एक mg लगेगा, ग्राउंड से हम लोगों के पास एक नॉर्मल होगा, और फ्रिक्शन हम लोग मान ले रहे हैं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। हालांकि आप लोग एक यहाँ पे रिलेशन होता है एम आर इंटू स्मॉल आर करके, उससे अगर आप निकालेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप बता सकते हैं जो कि आगे ही लगेगा। अब अगर हम देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए होगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, और बोला है स्लिप नहीं हो तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होगा। तो मैं अगर ट्रांसलेशनल के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो यहां से मैं लिखूंगा एफ प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम ए बराबर, ये हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब अगर हमें रोटेशनल मोशन लिखना है तो हम सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो mg और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया, इस f का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज और इस fs का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, और फाइनली अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो f का टॉर्क बड़ा होगा। तो यहां से हमने लिखा है f का टॉर्क माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे I इंटू अल्फा। क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने r कॉमन निकाल लिया। अच्छा, आई के नाम पे सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है तो इट इज 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते थे a बाई आर। क्लियर। तो देखिए यहां से r से r तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोगों के पास आता है f माइनस एफ एस इज इक्वल टू 2/5 एम ए। क्लियर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे प्लस एफ एस है, यहाँ पे माइनस एफ एस है, दोनों गायब हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया 2f इज इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 एम ए। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा 7 एम ए अपॉन 5। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है दैट इज 10f अपॉन 7m। क्लियर। हम लोगों से मैक्सिमम बोला गया था अप्लाइड फोर्स f। तो अच्छा, इसको अगर हम कहीं पे प्लेस कर दें, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में ही अगर हम पुट कर देते हैं इस a की वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोगों ने इसको पुट किया तो यहां से हमारे पास मिलेगा f प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, और a बराबर हमारे पास आ रहा था 10f अपॉन 7m, इससे हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां से एफ एस इज इक्वल टू मिलता है 10f अपॉन 7 माइनस एफ। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें और एफ एस को हम लोग अब एफ एस मैक्सिमम कर देते क्योंकि तुमसे बोला था मैक्सिमम, तो म्यू इंटू एन, और एन की जगह हम लोगों के पास आ गया एम जी, और ये हमारे पास आ रहा है 3f/7। तो म्यू की वैल्यू दी है 2/7, देख लेते एक बार। 2/7 दिया है और मास दिया है 3 kg। तो यहां से मैंने इसकी जगह लिख दिया 2/7, 3 × 10 इज इक्वल्स टू 3f/7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से f इज इक्वल्स टू अपने पास आता है 20 न्यूटन। मतलब जो मैक्सिमम फोर्स हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा सकते थे दैट इज 20 न्यूटन। क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा ही था कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स इन न्यूटन, तो आंसर इज 20। क्लियर है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।